स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सोस्केलेटन। आप लोगों को पता है कि हमने टाइप्स ऑफ स्केलेटन स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है एक्सोस्केलेटन के ऊपर। एक्सोस्केलेटन के लफ्ज को अगर हम देखें तो उससे ही पता चल रहा है एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ। स्केलेटन से मराद क्या है कि जो कवरिंग है, मतलब कि हमने प्रीवियस डेफिनेशन पढ़ी कि टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल व्हिच प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट एंड शेप टू द बॉडी ऑर्गन्स इज कॉल्ड स्केलेटन। मतलब कि ऐसा टफ और रिजिड फ्रेमवर्क है, ढांचा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर पाया जाए, आउटसाइड ऑफ द बॉडी पाया जाए, उस स्केलेटन को हम नाम देते हैं एक्सोस्केलेटन का, जो बाहर की तरफ पाया जाता है। बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी अंदर की तरफ है, लेकिन स्केलेटन बाहर की तरफ मौजूद है, उसको हम एक्सोस्केलेटन का नाम देते हैं। आउटर कवरिंग टू विच द इंटरनल मसल्स आर अटैच्ड, ये आउटर कवरिंग है कि जिसके साथ इंटरनली मसल्स, अंदर की तरफ मसल्स जो है ना वो अटैच होते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सोस्केलेटन का। अब आगे इसके करेक्टर्स हैं एक्सोस्केलेटन के। सबसे पहला करेक्टर क्या कि ये हार्ड होता है, एक्सोस्केलेटन हार्ड होता है। उसके बाद यानी कि सख्त होता है। उसके बाद इनर्ट होता है। इनर्ट से मराद ये कि अपनी जगह से ये हिलता नहीं है, आगे पीछे नहीं होता, और उसके बाद ये किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करता। उसके बाद ये नॉन लिविंग है, मतलब कि ये लिविंग नहीं है बल्कि नॉन लिविंग है, कि जिंदा नहीं है। उसके बाद इसको सक्रीट कौन कर रहा होता है? इस एक्सोस्केलेटन को एक्टोडर्म सक्रीट कर रही होती है। आपको पता है कि हमने 3 लेयर्स पढ़ी हुई हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और आपको पता है कि एक्टोडर्म जो है ये बाहर वाली लेयर का नाम है। फॉर एग्जांपल ये एक्टोडर्म है, और एक्टोडर्म के सेल मोस्टली तौर पे सिंगल लेयर की फॉर्म में होते हैं, इस तरह। और ये जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं ये क्या करते हैं? सक्रीट करते हैं एक्सोस्केलेटन को, मतलब ये बाहर एक कवरिंग सक्रीट करते हैं, जिसको उस कवरिंग को, ये जो आउटर कवरिंग है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? एक्सोस्केलेटन का। इसको हम नाम दे रहे हैं एक्सोस्केलेटन का, जबकि ये क्या है? ये एक्टोडर्मल सेल्स हैं, एक्टोडर्मल सेल्स हैं। उसके बाद आगे आ जाएं कि जो एक्सोस्केलेटन है ये 2 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। आपने हमेशा याद रखना है कि एक्सोस्केलेटन 2 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। एक जो ऊपर वाली लेयर होती है, यानी कि जो बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको हम एपीक्यूटिकल का नाम देते हैं, और जो उससे नीचे लेयर होती है उसको हम प्रोक्यूटिकल का नाम देते हैं। एपीक्यूटिकल की अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये लिपोप्रोटीन से बनी हुई होती है। लिपोप्रोटीन आपको पता है कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है, लिपिड और प्रोटीन, ठीक है, ये 2 चीजों से मिलकर बनी हुई है। जबकि जो प्रोक्यूटिकल है ये एक पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई होती है, जिसको हम काइटन का नाम देते हैं। और बाज जगह पे इसमें इस काइटन के साथ प्रोटीन भी ऐड हो जाती है, मतलब कि काइटन और प्रोटीन मिलकर प्रोक्यूटिकल बना रहे होते हैं। अब ये जो एक्सोस्केलेटन है इसको हार्ड यानी कि सख्त किस तरह से बनाया जाता है? इसको सख्त बनाने के लिए, एक्सोस्केलेटन को टफ और हार्ड बनाने के लिए ये प्रोक्यूटिकल रिस्पॉन्सिबल होती है। प्रोक्यूटिकल एक थिक लेयर है जो कि एपिक्यूटिकल के नीचे पाई जाती है, और इसके अंदर एक प्रोसेस पाया जाता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं स्क्लेरोटाइजेशन का, कि जिसके अंदर हार्डनिंग ऑफ प्रोक्यूटिकल, हार्डनिंग ऑफ प्रोक्यूटिकल मतलब प्रोक्यूटिकल को सख्त बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम स्क्लेरोटाइजेशन का नाम देते हैं। और ये स्क्लेरोटाइजेशन किस तरह से हो रही होती है? इसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं जो कि प्रोक्यूटिकल को हार्ड बनाते हैं। और आपको पता है कि प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल मिलकर क्या बना रहे हैं? एक्सोस्केलेटन। मतलब कि जब प्रोक्यूटिकल सख्त होगी तो क्या होगा कि एक्सोस्केलेटन टफ होगा, हार्ड होगा, सख्त होगा। यह था इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन और उसके कैरेक्टर्स। अब हमने देखना है कि आपके सिलेबस के अंदर उन्होंने 2 जगह 2 तरह के फाइलम्स के अंदर जो है ना वो एक्सोस्केलेटन को डिस्कस किया हुआ है। और एक के अंदर सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है,
जबकि दूसरी एक्सोस्केलेटन की सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर। अब देखेंगे सबसे पहले क्या है कि मोलस्कियन एक्सोस्केलेटन। मोलस्का आपको पता है कि ये सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स भी हम इन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी जो बॉडी है ये आपने हमेशा याद रखना है, ये दो तरह के स्केलेटन के ऊपर मुश्तमिल होती है। पीछे जब हमने हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पढ़ा तो उसके अंदर भी हमने मोलस्कस का नाम लिया था, यहां पर भी ले रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन है, और उसके बाद इसके अंदर ये जो मोलस्क है इसके अंदर एक्सोस्केलेटन भी पाया जाता है जो कि एक हार्ड स्केलेटन है, और उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी पाया जाता है जो कि एक सॉफ्ट स्केलेटन है। अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से। अब इसकी दो एग्जांपल्स हैं, एक स्नेल्स है जबकि दूसरी मसल्स है। पहले हम स्नेल्स को देखते हैं। स्नेल जो है इसके अंदर जो एक्सोस्केलेटन बना हुआ है, मतलब कि जो शेल बना हुआ है, जो कवरिंग बनी हुई है, वो सिर्फ एक पीस पर मुश्तमिल है। वो सारे का सारा एक ही पीस है, ठीक है। वन पीस ऑफ शेल पर मुश्तमिल है इसका स्नेल का एक्सोस्केलेटन, ठीक है। अब ये अगर हम दूसरी साइड में मसल्स का देखा जाए तो इसका अगर हम एक्सोस्केलेटन देखें, ये इसका एक्सोस्केलेटन है। मैं आपको बता देता हूं कि ये इसका एक्सोस्केलेटन है, ये सारे का सारा। और ये देखेंगे ये दो पार्ट्स के ऊपर, दो प्लेट्स के ऊपर, दो पीसेस के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। इसलिए हम इसको बाइवेल्व्स का नाम भी देते हैं। और ये टू पीसेस ऑफ शेल्स के ऊपर मुश्तमिल है, एक ये और एक ये, मतलब कि ये मिलकर शेल बना रहा है, मतलब कि एक्सोस्केलेटन। इसका जो एक्सोस्केलेटन है उसको ही शेल कहा जा रहा है, ठीक है। और ये मसल्स के अंदर जो शेल बना हुआ होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। ये भी आपने इसकी केमिकल कंपोजिशन याद रखनी है कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है मसल्स का जो शेल है। उसके बाद अगर स्नेल को देखा जाए तो स्नेल दो तरह के होते हैं। एक वो है कि जो मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर पाया जाता है, समंदर के अंदर पाया जाता है, जबकि दूसरा लैंड पर पाया जाता है। जो मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर पाया जाने वाला स्नेल है उसका अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें तो वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इससे बना हुआ होता है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा टफ और हार्ड होता है। जबकि लैंड स्नेल, मतलब कि लैंड के ऊपर पाए जाने वाले स्नेल की अगर हम बात करें तो उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं बना हुआ होता, बल्कि ये जो है सॉफ्ट होता है, लाइटर होता है एज कंपेयर टू मेरीन एक्सोस्केलेटन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसकी ये जो मोलस्कस हैं इनकी बॉडी के अंदर दो तरह के स्केलेटन मौजूद होते हैं, एक एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है और एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद होता है। तो लिहाजा इनकी बॉडी के भी दो पार्ट्स हैं मेजर, ठीक है। एक को क्या हम नाम दे रहे हैं कि जो हार्ड पार्ट है, जिस तरह की ये जो शेल है ये एक हार्ड है। ये जो हार्ड पार्ट है ये किससे बना हुआ है, ये एक्सोस्केलेटन है। हार्ड पार्ट जो है ना वो एक्सोस्केलेटन है, और जो सॉफ्ट पार्ट है, जो कि सॉफ्ट पार्ट है जिस तरह ये नीचे है, तो ये जो सॉफ्ट पार्ट है इसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कह रहे हैं। मतलब कि दोनों तरह के स्केलेटन इन केस ऑफ मोलस्क एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो कि सॉफ्ट पार्ट जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बनाता है, और जो हार्ड पार्ट है वो एक्सोस्केलेटन बना रहा है। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल मसल्स के अंदर भी देखा जाए तो ये जो दरमियान में ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और आपने याद रखना कि ये जो एक्सोस्केलेटन है ये जहां पर भी होगा ये डेड होगा, ये नॉन लिविंग है। ऊपर हमने कैरेक्टर्स के अंदर पढ़ा ये नॉन लिविंग है, ये भी नॉन लिविंग है, ये लिविंग पार्ट है, और ये लिविंग पार्ट है जो ब्लू के साथ शो किया होगा ये लिविंग पार्ट है। इसी तरह ये जो नीचे शो किया होगा ये उसका लिविंग पार्ट है, ये जो है स्नेल का। अब देखें कि यहां पर अगर हम देखा जाए तो ये जो है ये क्या बना रहा है, ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बना रहा है, और ये एक्सोस्केलेटन बना रहा है। मतलब दोनों तरह के जो है वो शेलिस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहां तक हमारे पास मोलस्कस का जो कि मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन है वो कवर हुआ। उसके बाद आगे रहता है आर्थ्रोपोड्स एक्सोस्केलेटन। अगर हम आर्थ्रोपोड्स को देखा जाए, आपको पता है कि आर्थ्रोपोड्स जो है ये जॉइंटेड लेग वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं,
और इनको हम जॉइंटेड, इनका एक्सोस्केलेटन भी जॉइंटेड होता है। अगर आप इसकी बॉडी को देखें ना तो वो जॉइंटेड फॉर्म में होगी, ठीक है। कभी भी प्लेन फॉर्म में इनका एक्सोस्केलेटन नहीं होगा आर्थ्रोपोड्स का, और ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो एक्सोस्केलेटन है वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड्स का, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से अंदर पे। अब पीछे तो हमने पढ़ा ना कि ये 2 लेयर्स है, इसी तरह की उधर भी 2 लेयर्स है, लेकिन क्या उसको किस तरह से हम उसको देखेंगे, देखते हैं। ये देखिए कि आर्थ्रोपोड्स एक्सोस्केलेटन भी 2 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल है, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल ऊपर वाली लेयर जो कि थिन होती है, अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन को देखा जाए तो वो वैक्सी लिपोप्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद ये इम्परमिएबल टू वाटर है, मतलब कि वाटर इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर एपिक्यूटिकल है। उसके बाद ये बैरियर है किनके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। इस एपिक्यूटिकल की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इनकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकते आर्थ्रोपोड्स की बॉडी के अंदर। उसके बाद सेकंड वाली जो लेयर है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, प्रोक्यूटिकल का। प्रोक्यूटिकल जो है इसको हम बास जगह पे हम एंडोक्यूटिकल भी पढ़ेंगे, और ये थिक होती है एज कंपेयर टू एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल बारीक होती है, प्रोक्यूटिकल थिक होती है। क्यों थिक होती है, इसकी वजह है कि पीछे भी हमने इस प्रोसेस को डिस्कस किया कि जो हार्डनिंग ऑफ द प्रोक्यूटिकल है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मिनरल्स इज कॉल्ड स्क्लेरोटाइजेशन। बास दफा इनके अंदर इंप्रेग्नेशन का प्रोसेस होता है, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट को इंप्रेग्नेट किया जाता है किसके अंदर, प्रोक्यूटिकल के अंदर। किस चीज के लिए, ताकि इसको टफ और हार्ड बनाया जा सके। उसके बाद इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये काइटिन और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है प्रोक्यूटिकल। उसके बाद आगे आ जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन को कॉम्प्लेक्स कहने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो आर्थ्रोपोड्स है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ये इंसेक्ट वगैरह, ये सारे के सारे जब इनके ऊपर एक्सोस्केलेटन मौजूद हो तो फिर भी ये ग्रो कर सकते हैं, उस एक्सोस्केलेटन के साथ भी ये ग्रो कर सकते हैं। इनका एक्सोस्केलेटन इनको अलो करता है कि ये उसकी बॉडी के साथ साथ, यानी कि एक्सोस्केलेटन इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ इनकी ग्रोथ भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। उसके बाद आगे रहते हैं एडवांटेज। इससे पहले यहां पर एक छोटा सा पॉइंट रह गया, मैंने आपको बताना था कि स्नेल की बॉडी के अंदर ना हर साल एक रिंग बनता है, यानी कि इस तरह से ये एक रिंग, फिर ये दूसरा रिंग, फिर ये तीसरा रिंग, ठीक है। और ये जो रिंग है इसकी वजह से इसकी एज को भी डिटरमाइन किया जा सकता है। स्नेल की जो एज है उसको भी डिटरमाइन किया जा सकता है। ये जो रिंग है वो इसकी बॉडी के ऊपर जो बन रहे होते हैं वो इसके शेल वाले रीजन के अंदर, जो कि हार्ड रीजन होता है, जिसको हम एक्सोस्केलेटन का नाम दे रहे हैं। अब आ जाए इसके एडवांटेजेस के ऊपर, यानी कि फायदा जात क्या है एक्सोस्केलेटन के आर्थ्रोपोड्स की बॉडी के अंदर। सबसे पहले तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। आपको पता है कि प्रोटेक्शन किस तरह से, सबसे पहली प्रोटेक्शन तो जो हार्मफुल एनवायरनमेंट के अंदर हार्मफुल चीजें हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद जो एनिमीज होते हैं कि जो इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है इनका जो एक्सोस्केलेटन है। उसके बाद ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है जो एक्सोस्केलेटन है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट से क्या मराद है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट से मराद ये है कि जो इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, यानी कि एक्सोस्केलेटन के अंदर वाली साइड के ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। जिस तरह यहां पर अगर देखा जाए तो ये सारे इसके ये टेंटिकल्स हैं, ठीक है। यानी कि मैं एक जनरल आपको बता रहा हूं कि ये जिस तरह टेंटिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइस मौजूद है, तो इन सब को समझ लें कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, मतलब कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। हर जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद ये वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि पानी की ज़िया से बचाता है। कौन, एक्सोस्केलेटन। उसके बाद ये साइड प्रोवाइड करता है, मतलब जगह प्रोवाइड करता है मसल्स की अटैचमेंट के लिए, ठीक है, ताकि मसल्स जो है ना वो कांटेक्ट और रिलैक्स कर सके, जिसकी वजह से मूवमेंट हो सके। उसके बाद कवर, उसके बाद क्या आ जाता है, कवर होल बॉडी, यानी कि ये जो एक्सोस्केलेटन है इसने पूरी बॉडी को कवर किया होता है, ठीक है ना, फुल पूरी बॉडी को कवर किया होता है। उसके बाद इसको सक्रीट कौन करता है, जो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड्स के अंदर इसको सक्रीट करते हैं एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। मतलब
के जो सबसे ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं, जिनको हम एपिडर्मल सेल्स कह रहे हैं, वो सक्रीट करते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सोस्केलेटन को। उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर में कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। हमने कहा कि ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है लैंड के ऊपर, और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने कहा कि ये बड़े कम्प्लेक्स किस्म का एक्सोस्केलेटन के अंदर पाया जाता है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये चांद है कि इसके अंदर मॉडिफिकेशंस हैं, यूनिक कैरेक्टर्स हैं, जिनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले इन्वेजिनेशन है, यानी कि इन्वेजिनेशन से क्या मुराद होता है कि स्किन का अंदर की तरफ से दंसा हुआ होना, इस तरह से कि ये स्किन है तो ये अंदर की तरफ दंसी हुई है। तो ये जो इन्वेजिनेशन है, जिसकी वजह से फर्म रिजिस एंड बार्स बनते हैं, और ये फर्म रिजिस और बार्स किस लिए बनते हैं? ताकि यहां पर मसल्स जो हैं वो अटैच कर सके। जब मसल्स अटैच होंगे तो यहां पर स्ट्रेंथन जो है वो मजबूती जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट जॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है, और एक्सोस्केलेटन जहां पर जॉइंट होगा, जहां पर जोर होगा ना, वहां पर एक्सोस्केलेटन बड़ा थिन होगा, सॉफ्ट होगा और फ्लेक्सिबल होगा, ताकि वो इजीली जो जॉइंट है वो मूव कर सके, बेंड कर सके या रोटेट कर सके, जिस तरह की भी वहां पे मोशन होगी वो उसको कर सके। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि जॉइंट्स का मौजूद होना भी कहता है कि इसके अंदर, आपको पता है कि आर्थ्रो कहा ही इसलिए इसको जाता है जॉइंटेड। आर्थ्रो का मतलब जॉइंट होता है और पोडा में लेग्स होता है, जॉइंटेड लेग्स वाले जो ऑर्गेनिज्म है। तो इसके अंदर जॉइंट्स के होने की वजह से कहता है कि बहुत ज्यादा जो है ना वो ये सक्सेसफुल है, मतलब कि ये इनके अंदर एक मॉडिफिकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट वाली मॉडिफिकेशन क्या है कि इनके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो कि सेंस करते हैं डिफरेंट तरह की जो डिटेक्शन होती है उसको। इसको हम नाम देते हैं सेंसिला का। जो सेंसरी रिसेप्टर्स आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाए जाते हैं उसको हम सेंसिला का नाम देते हैं, और वो ब्रिस्टल्स और लेंसेस की फॉर्म में होते हैं। जिस तरह कांटानुमा स्ट्रक्चर होती है ना, उस तरह की फॉर्म में ये सेंसिला होते हैं, मतलब कि ये सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं आर्थ्रोपोड्स की बॉडी पर। उसके बाद ये जो आर्थ्रोपोड्स की बॉडी है ना, ये कुंज की कुछ जगह पर, फॉर एग्जांपल इस जगह से मोटी है तो कुछ जगह से बिल्कुल बारीक सी होगी। तो वो जो बारीक वाला रीजन है ये एक्सोस्केलेटन वाला रीजन है, लेकिन यहां से बड़ा वो थिन होगा, बारीक होगा। तो वहां से क्या होगी? गैसियस एक्सचेंज होगी, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव की जाएगी, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लाई जाएगी। उसके बाद ये ग्रोथ और स्विफ्ट मूवमेंट में, मतलब कि तेज मूवमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है एक्सोस्केलेटन। उसके बाद ये यानी कि ड्राइंग से, मतलब कि ड्राई होने से बचाता है। जो एक्सोस्केलेटन है ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है ताकि वाटर लॉस, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा, ये वाटर लॉस से बचाता है हमें, वो इंसेक्ट वगैरह को जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनको बचाता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राइंग फ्रॉम डेसिकेशन, ताकि वो खुशक ना हो सके और उनकी बॉडी से वाटर ना बाहर रिलीज हो जाए। तो ये सारा जो था ये आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन था कि जो हमने डिस्कस किया। उसके बाद इसके बाद जगह पे एक्सोस्केलेटन के डिसएडवांटेजेस भी लिखे हुए हैं। तो वो डिसएडवांटेजेस ये है कि इसके अंदर जब फॉर एग्जांपल एक्सोस्केलेटन होगा, बॉडी के बाहर एक चीज मौजूद है तो फिर वो प्रॉपर तौर पे ग्रो नहीं कर सकेगी। लेकिन जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी यूनिक, उनके कम्प्लेक्स होने की वजह ही ये है कि वो अपने एक्सोस्केलेटन के साथ भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली तौर पे ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं है कि वो अपने एक्सोस्केलेटन के साथ ग्रो कर सकें। ये सिर्फ और सिर्फ यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है तो वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाया जा रहा है कि एक्सोस्केलेटन भी ग्रो कर रहे हैं और साथ साथ उसकी बॉडी भी ग्रो कर रही है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि मुकम्मल तौर पे आगे हम एक डायसिस का प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे कि मुकम्मल तौर पे ये जो शेल होता है इसको उतार दिया जाता है, ठीक है, तो फिर वो दोबारा नया शेल ग्रो करता है उसके नए साइज के मुताबिक, ठीक है। इसको हम डायसिस का नाम देते हैं। ये नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर है कि जिसके अंदर आपने ये सारी चीजें याद रखनी है। अगर फिर भी यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।